बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा यूज़फुल और अमेजिंग किचन टिप्स एंड हैक शेयर करने जा रही हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी पहली टिप है इस तरीके से दूध को लेकर। तो इसके लिए मैंने लिया है एक लकड़ी का चम्मच और उसके ऊपर इस तरीके से मैंने दूध को गिरा दिया है। तो अगर आप लोगों का दूध बिल्कुल परफेक्ट है, अगर उसके अंदर पानी की मिकदार बिल्कुल सही है, तो आप लोगों ने इस तरीके से जो है ना, आप लोगों को उसके ऊपर वाइट स्टेन नज़र आएंगे लकड़ी के चम्मच के ऊपर। तो अगर आप लोगों के दूध के अंदर पानी की मिलावट है, तो इससे क्या होगा कि वो बिल्कुल भी वाइट स्टेन नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा इस तरीके से करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके ऊपर दूध डाला और आप लोग देख सकते हैं कि जो लकड़ी का चम्मच है उसके ऊपर इस तरीके से आप लोगों को वाइटिश सा नज़र आ रहा है, यानी कि वाइट स्टेन नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे दूध के अंदर पानी की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 2 की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अक्सर इस तरीके से जो हमारे पास दूध की देगची होती है, जब भी हम उसे खाली करते हैं तो इसके किनारों पे या इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बलाई जो है जमी हुई होती है और हम लोगों को इसे धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा आटा डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब भी हम लोग दूध की देगची को खाली करते हैं तो उसे इसी तरीके से धो के रख देते हैं। एक तो इससे बहुत ज़्यादा बलाई ज़ाया हो जाती है और दूसरा ये कि इसको धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोगों की जो देगची होती है वो बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाली हो जाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि इसे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा आटा डाला है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी और इसके हम लोग अच्छे से जो है वो आटा गूंद के रख लेंगे। तो इससे इस आटे से हमारा एक पेड़ा जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो आप लोगों के घर में जो बच्चे वगैरह हैं, आप लोग जो है इस आटे को उन्हें पराठा या रोटी बना के दें। इस मेथड को यूज़ करते हुए आप लोग जो भी रोटी या पराठा बनाओगे, एक तो वो बहुत ज़्यादा मज़े का यमी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा, और दूसरा ये कि वो बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है उनको दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत दूध जो है ना, उसके अंदर जो विटामिन या जो ग़िज़ाएँ हैं, हम लोग बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोग इस तरीके से जो देगची आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब आप लोग देगची को धोएंगे तो उसके ऊपर बहुत कम चिकनाहट होगी और बहुत आसानी से आप लोगों की दूध की वाली देगची जो है वो धुल जाएगी। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, यानी कि टिप नंबर 3। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने छोटे छोटे माल्टे लिए, मैं अच्छे से छील लूँगी। और आप लोगों ने क्या करना है, माल्टे के छिलकों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम इसे अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इन्हें किस तरीके से यूज़ करना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी। पहले हम चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों के साथ टिप शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि आप लोगों ने किस तरीके से बगैर हाथ लगाए, बगैर मशीन का इस्तेमाल किया, आप लोग किस तरीके से माल्टे का जूस निकाल सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि सर्दियों में माल्टे का जूस कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है, हमारी इम्यूनिटी को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो आप लोग इसको ज़रूर कंज्यूम किया करें। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मेरे पास 3 छोटे छोटे माल्टे थे और मैंने अच्छे से जो है ना उनके छिलके को उतार लिया है। अब जो है ना मैं इस तरीके से इनके छोटे छोटे जो है वो पीसेस कर दूँगी। और आप लोगों ने क्या करना है कि एक इस तरीके से बर्तन ले लेना है, उसके ऊपर आप लोगों ने इस तरीके से एक स्ट्रेनर ले लेना है, बड़े वाला स्ट्रेनर लेना है। और यहाँ पे देखें इस तरीके से ये हमारा सेटअप रेडी हो चुका है। अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे स्टील के गिलास का। और इस तरीके से हम लोग स्टील के गिलास को बैक वाली साइड से अच्छे से जो है ना जितने भी माल्टे हैं उनके ऊपर प्रेस करेंगे और इससे जितना भी जूस होगा वो बहुत आसानी से निकल आएगा। सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये सारा का सारा जूस बहुत आसानी से निकल आएगा। और इस मेथड को यूज़ करने से ना तो आप लोगों के हाथ गंदे होंगे और ना ही आप लोगों को किसी किस्म की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आप लोगों को छुरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आसानी से जो है ना इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा माल्टों का जूस निकाल के रख सकते हैं। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही कम टाइम में माल्टे का जूस निकल के रेडी हो चुका है। अब ये वाला जो मटेरियल इसे हम फेंक देंगे और इसे हम जूस को डालेंगे एक गिलास के अंदर। तो मेरे पास छोटे छोटे 3 माल्टे थे और उनका जो है वो इतना जूस निकल के रेडी हो चुका है। और अगर आप लोगों के घर में मशीन नहीं है और आप लोग इस तरीके से आसानी से जूस निकाल सकते हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आई होप ये टिप भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने माल्टे की छिलकों को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। जब भी हम लोग कप या इस तरीके से जो मग होते हैं उनके अंदर चाय या कॉफ़ी पीते हैं, तो चाय या फिर कॉफ़ी के जो निशानात होते हैं वो इसी तरीके से हमारे मग के अंदर या फिर कप के अंदर आप लोगों को वाज़ह तौर पर नज़र आते हैं। और इनको काफ़ी ज़्यादा धोने के बाद भी ये नहीं जाते हैं। या फिर आप लोगों के घर में जो देगचियाँ वगैरह होती हैं, जब हम उनके अंदर खाना वगैरह बनाते हैं तो जो हल्दी के ज़िद्दी दाग होते हैं ना वो भी नहीं जाते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से माल्टे के छिलकों को अच्छे से जो है ना उनके ऊपर रब करना है। अगर आप लोगों के पास लेमन के छिलके हैं तो आप लोग उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो यहाँ पे देखें इसे आप लोगों ने 10 मिनट के लिए रेस्ट देनी है और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया और आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट्स। तो कितने अच्छे से हमारा कप जो है वो शाइन कर रहा है और बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। आई होप ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आप लोगों को पता है कि जैसे कि
کیونکہ سردیوں کا موسم ہے، باہر دھوپ بالکل بھی نہیں نکل رہی کیونکہ باہر بہت زیادہ فوگ ہے. اور جب بھی ہم اس طریقے سے ساکسز وغیرہ کو وائر کے اوپر ڈالتے ہیں، کسی جگہ پہ رکھتے ہیں تو وہ نیچے گر جاتی ہیں. تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے کلپ کی مدد سے انہیں اچھے سے ایڈجسٹ کر دینا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ بہت آسانی سے خشک ہو جائیں گے. آپ لوگ اسے اپنے جو ہینگر ہیں ان کے ساتھ بھی لٹکا سکتے ہیں اور آسانی سے انہیں جو ہے وہ ڈرائی کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو میری چھوٹی سی کوشش پسند ہو اور ان ٹپ میں سے آپ لوگوں کو کوئی بھی ٹپ اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سے خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.